जिसमें गांव में टकराव की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो लोग मुगालते में ना रहें जो गांव का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। इस तरह की घटनाओं को सहन नहीं किया जाएगा और इस तरह के लोगों के मंसूबे कैसे कामयाब हो जाते हैं, कौन इनको सपोर्ट करता है, ये गांव के सुखद वातावरण के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और गौशाला बनना प्रस्तावित है, अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनको बेसहारा ना समझा जाए और उनको कहीं भी हीन समझा ना जाए और उनको दबाने के लिए जो इस तरीके के लोग खड़े हो जाते हैं उनको रोकना बखूबी हमें आता है। शेखावटी का लोकप्रिय न्यूज चैनल शेखावटी टाइम्स न्यूज चैनल पर अपने व्यापार का वीडियो विज्ञापन करवाए और लोगों तक अपनी पहुंच बनाए। नमस्कार, अभी हम ग्राम पंचायत कसेरू में हैं और मेरे साथ यहाँ पे इस गांव की ये जो महिलाएं जो गौ सेवा के लिए संकल्पबद्ध हैं और गौशाला और भजन कीर्तन सत्संग में अपने जीवन का समय देती हैं अपने दैनिक कार्यों को करने के साथ साथ। यहाँ पे गांव के मुख्य वो व्यक्ति विराजमान हैं जो गौ सेवक हैं। गायों की सेवा का ध्येय इन्होंने अपने जीवन में बनाया है। मैं यहाँ पे इसी स्थान पे लगभग अभी तो ये है अप्रैल चल रहा है, मैं लगभग फरवरी में आई थी तो मुझे इनके भावनाओं का पता चला कि ये एक गौशाला का निर्माण करवाना चाहते हैं। यहाँ बेसहारा निराश्रित गोवंश जो भटकता फिर रहा है उनकी सेवाएं ये महिलाएं करती हैं, तो उन गायों के लिए कोई आश्रय स्थल नहीं है, तो इनका ऐसा मनोभाव था कि एक गौशाला का निर्माण हम कराएं और हम उसमें सहयोग करें। आज जब मैं वापस इन लोगों के बीच मेरा आना हुआ तो मुझे जान करके बड़ी पीड़ा हुई कि इसी गौ सेवा के कार्य को करने के दौरान इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ गांव में। और जहां तक मेरी जानकारी में है, महेंद्र जी यहाँ बैठे हैं और इनकी ये धर्मपत्नी आशा जी, और वहाँ इनके खिलाफ मुकदमा बनाया गया और इनके साथ हाथापाई और मारपीट की गई। ये बहुत अफसोस की बात है कि सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं होती हैं। मैं निवेदन करूं कि हालांकि प्रत्येक गांव में एक प्रेम और भाईचारे का वातावरण बने और गांव का सौहार्द ना बिगड़े, ऐसा मेरी कार्यशैली रही है कि सबको साथ लेके आगे का प्रोग्रेस का, विकास का और गांव के उत्थान का रास्ता निकलना चाहिए, जिसमें गांव में टकराव की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो लोग मुगालते में ना रहें जो गांव का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। इस तरह की घटनाओं को सहन नहीं किया जाएगा और इस तरह के लोगों के मंसूबे कैसे कामयाब हो जाते हैं, कौन इनको सपोर्ट करता है, ये गांव के सुखद वातावरण के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और गौशाला बनना प्रस्तावित है। मेरी जानकारी में आया है कि गांव के ही भामाशाह हैं जिन्होंने 5 तारीख को इस पुनीत कार्य को करने के लिए अपनी तरफ से आर्थिक सहयोग भी दिया है, जिनका नाम आपने बताया वीरेंद्र जी दत्तू सलिया हैं। उन्होंने इनको 11 लाख रुपए का सहयोग दिया है। जमीन आवंटन का काम किया वो जांगीड़ जी हैं, जगनलाल जी जांगीड़। इनको अभी आधा बीघा जमीन मिली है और आगे जैसे जरूरत होगी गोचर भूमि में गायों का आश्रय बनना है। ये तो एक व्यवस्था है, इसमें जो भी प्रक्रियाएं होंगी उन निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करके इस कार्य तो संपन्न होना है। लेकिन कई कुत्सित प्रयास ऐसे होते हैं, द्वेषतापूर्ण राजनीतिक इंटेंशन से लोग कुछ इस तरह की जो कार्रवाइयां करते हैं कि गांव के लोगों को एक उनकी मानसिकता पे एक टेरर बनाते हैं और एक डर का वातावरण बना के ऐसी चीजों को रोकने की कोशिश की जाती है। उसमें वो सिस्टम का भी इस्तेमाल करते हैं। अभी आज मेरे संज्ञान में ये चीज आई है, मुझे इस बात का अफसोस है, दुख है, पीड़ा है कि गांव में इस तरीके की घटना हुई। गौशाला बनाने के लिए, गौ सेवा के लिए जो इन्होंने पुनीत इनका जो उद्देश्य है, मैं ये बता रही हूँ कि मेरा कार्य क्षेत्र पूरा राजस्थान है। राजस्थान भर में मैं भारतीय जनता पार्टी का काम देखती हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते किसान मोर्चा। मैं पूरे दावे के साथ और पूरे विश्वास के साथ इस बात का यहाँ उल्लेख करना चाहूँगी कि पूरे राजस्थान भर में
काम करने के दौरान और विशेष तौर पे शेखावाटी में मैंने ऐसा प्रेरणादायी उदाहरण नहीं देखा कि इन बहनों ने आगे होके गौ सेवा का जो बीड़ा उठाया। हाँ, करती हैं महिलाएं काम, विभिन्न क्षेत्रों में परचम फहराती हैं, लेकिन सामान्य गृहस्थ जीवन जीते हुए इन महिलाओं ने गौ सेवा का जो उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है वो अपने आप में एक अनूठी बात है। और इनके इस प्रेरणादायी काम को आगे बढ़ा के इनका मनोबल बढ़ाने के बजाय इनको डराने की जो कोशिश की गई और इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ हाथापाई जो हुई है, और इन्होंने तमाम वो मेरे को वीडियो दिखाए हैं, फोटो दिखाए हैं, जिनमें जो ये गौशाला बनाने के लिए उस जमीन को जब ट्रैक्टर चला के जब साफ कर रहे थे, समतल कर रहे थे, इस दौरान उनके साथ जिन लोगों ने इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, गांव के विकास में अवरोध पैदा करने वाले लोगों से पहले तो मेरा ये विनम्र अपील है कि कृपया वो अपने आप को नियंत्रित करें और संयमित रहें और किसी तरीके का दुस्साहस ना करें। गांव की जो एक रेपुटेशन होती है, गांव की प्रतिष्ठा होती है, वो सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है और उस प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश ना करें। और अगर इस तरीके के लोग फिर भी बावजूद इसके इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। और बहुत मजबूती के साथ मैं आपको फुली आश्वासन देती हूँ, अश्योरेंस दिलाती हूँ इस बात का कि आपको, हालांकि मैंने देखा है कि ये महिलाएं अपने आप में भी इस तरह की जो घटनाएं इनके साथ होती है वो मनोबल पे आघात पहुंचाती हैं और ऐसी चीज़ों में इनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने ऐसा किया वो आके इस काम में सहयोगी बने, और अगर वो सहयोगी नहीं बनते हैं तो अवरोध खड़ा नहीं करें। अवरोध खड़ा करने वाले लोगों को तो किसी भी तरीके से उनके मंसूबे तो कामयाब होने नहीं दिए जाएंगे। गांव की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए और इस गांव का जो नाम आगे गौ सेवा के मामले में इन बहनों की वजह से जो बहुत ही एक प्रेरणादायी काम होने जा रहा है, हम सब लोग उसमें सहयोग करेंगे। न इसमें किसी भी तरीके की जो प्रक्रिया का पालन करते हुए दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करेंगे। भूमि आवंटन का भी काम होगा, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना इनको गौशाला बनाने के लिए जो भी सारी चीज़ें हैं उनमें पूरा सहयोग मिलना है और वो चीज़ें होंगी। हाँ, आज ज़रूर ये मेरे मामला संज्ञान में आया है, हम बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, हम इस मामले में एसपी साहब से भी मिलेंगे, जैसी उनकी कार्यशैली है इसमें न्याय होगा और जहां हमें आवश्यकता पड़ेगी, जिस भी अथॉरिटी से बात करने की ज़रूरत है हम बात करेंगे। इस तरीके के जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको बेसहारा ना समझा जाए और उनको कहीं भी हीन समझा ना जाए, और उनको दबाने के लिए जो इस तरीके के लोग खड़े हो जाते हैं उनको रोकना बखूबी हमें आता है। हम जनहित के कामों में हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे हैं और इन बहनों का मैं बहुत ही अभिनंदन करती हूँ, बार बार इनको धन्यवाद देती हूँ कि मैंने इनसे हटाने वाली नहीं है, गायों की सेवा का बीड़ा उठाया है। गौशाला आपकी बनने जा रही है, मैं आपको इस बात के लिए शुभकामना दे रही हूँ। हाँ, जैसा हरफुल जी गढ़वाल बोले थे, महेंद्र जी बोले थे, राधे श्याम जी बोले हैं, तमाम भाइयों ने कहा है, और यहाँ पे ये हमारी जो बहनें बैठी हैं, सुनीता जांगिड़ है, सरिता दत्तुसलिया, आशा जी, खरेसिया, सुगनी देवी, धापा देवी, सरबती देवी, सुमन सोनी, राम प्यारी, सोनी देवी, सुमित्रा कंवर, जो तमाम ये जो सारी बहनें बैठी हैं ये गौ सेवक हैं, ये गौ सेवक हैं, इनका अभिनंदन है। तो इस तरह की घटनाएं एक महिला होने के नाते मैं ये कहूँगी कि ये दुर्व्यवहार इसको सहन नहीं करेंगे और जहाँ जरूरत होगी हम आगे बात करके और इस चीज़ में आपको रिलीफ दिलाएंगे।